बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस स्पाइसी एग बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। जब कभी आपको भी मेरी तरह बिरयानी की क्रेविंग हो तो आप ये एग बिरयानी बनाएं और इंजॉय करें। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और लाजवाब होता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 5 से 6 उबले हुए अंडे, 1 से 1.5 चुटकी इसमें मैंने हल्दी पाउडर की ऐड कर दी है, 2 चुटकी इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और 1 चुटकी इसमें नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पाइसेस को अंडों में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं छुरी की मदद से इनको अच्छी तरह प्रिक कर लूँगी। अगर आप इनको प्रिक नहीं करोगे तो ये ड्यूरिंग फ्राइंग फट जाएंगे, सो आपने इनको प्रिक मस्टली करना है। हाफ के जी चावलों के लिए एक देगची में 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। खड़े मसालों में 3 से 4 लौंग, काली बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता, दालचीनी, सब्ज इलायची और काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी थी। नमक इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं। सिरका 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है। हाफ के जी मैंने सुपर बासमती राइस लिए हैं। इनको 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था और 5 से 6 पानी इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी और चावलों को 90% तक बॉयल कर लूँगी। आपने इनको फुली कुकड नहीं करना है। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाले चावल बॉयल हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। मेरा गला ख़राब है, इसके लिए सॉरी, आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। जिस ऑयल में मैंने प्याज़ों को फ्राई किया है उसी ऑयल में मैं मैरिनेटेड एग ऐड करूँगी और इनको गोल्डन होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू ऐड कर दूँगी। इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। इससे एक तो आलूओं का टेस्ट डेवलप होगा, सेकंड बहुत ज़बरदस्त वाले क्रिस्पी भी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाले आलू भी फ्राई हो चुके हैं और अंडे भी गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। और हाँ, ऑयल मैंने इसमें हाफ कप ऐड किया था। जिस ऑयल में मैंने आलू और अंडे फ्राई किए हैं उसी में मैं खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। खड़े मसालों में दालचीनी, काली बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और कड़ी पत्ता मैंने ऐड किया और इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह स्टार फ्राई कर लूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त वाला मसालों का जो टेस्ट है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह स्टार फ्राई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि एक तो इसके कच्चेपन की जो रस स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी और सेकंड इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। अब इसमें 4 से 5 में सब्ज मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इनको कट भी लगा सकते हैं, बट मैंने इनको एज इट इज़ ही ऐड कर दिया इसमें। अब मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके उनका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है और इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूंगी। अब बारी है इसमें पाउडर मसाले ऐड करने की। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्राइड अनियन को मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया था 3 टेबलस्पून दही में ऐड करके। तो दही और फ्राइड अनियन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़े से प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए बचा भी लिए हैं और इनको पकने के लिए रख दूंगी जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है और ग्रेवी ज़बरदस्त वाली रेडी नहीं हो जाती है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। इसका ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राइड पोटैटो और एग ऐड कर दूंगी। इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा के कवर करके पकने के लिए रख दूंगी ताकि आलू भी टेंडर हो जाए और जो इसकी ग्रेवी है वो भी ज़बरदस्त वाली रेडी हो जाए। अब मैं इस स्टेज पे खुशबू से भरपूर होममेड 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का ऐड करूंगी और अगेन कवर करके इसको पकने के लिए रख दूंगी जब तक इसका पानी ड्राई आउट नहीं हो जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है। लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस मसाला एग करी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें लास्ट में सब्ज धनिया और फ्राइड अनियन स्प्रिंकल कर दूंगी। अब चलते हैं इसके लास्ट और फेवरेट स्टेप की तरफ। बॉयल किए हुए चावल जो है वो मैं सारे मसाला एग करी के ऊपर डाल दूंगी। आप देख सकते हैं आपने इस तरीके से सारे चावल मसाला एग करी के ऊपर ऐड कर देने हैं और लास्ट में मैं इसके ऊपर धनिया, पुदीना, येलो फूड कलर और फ्राइड अनियन से इसकी गार्निशिंग कर दूंगी। आप चाहे तो येलो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं और लास्ट में 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड करके तो चावलों को अच्छी तरह कवर करके दम वाली फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। पहले 4 मिनट आपने चावलों को मीडियम टू हाई करना है। 4 मिनट के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कर देना है। इससे क्या होगा कि एक तो दम बहुत ज़बरदस्त आएगा, सेकंड चावल बहुत ज़बरदस्त वाले खिले खिले बनेंगे। 12 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और 10 मिनट मैंने इसको ऐसे ही पड़े रहने दिया था, लाइक इसको ओपन नहीं किया था। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है। लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लाजवाब मसाला
एग बिरयानी सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से तैयार की हुई डिफरेंट लो बजट एग बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।